नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी से आरंभ करके जब 10 दिन का गणेश जी का पर्व चलता है, गणेशोत्सव जिसे कहते हैं, तो उन 10 दिनों में अलग अलग किन तिथियों में कौन से दिन में आपको कौन सा भोग भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए, कौन से ऐसे 10 भोग हैं जो भगवान गणेश को बहुत प्रिय हैं और जिनको समर्पित करने से गणेश जी की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। यहाँ एक बात और मैं आपको जरूर कह देना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर भाद्रपद की चतुर्थी से आरंभ करके 10 दिनों तक आप ये भोग ना समर्पित कर सकें तो उसमें दिल छोटा करने वाली बात नहीं है, मन दुखी करने की बात नहीं है। किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से आरंभ करके 10 दिनों का आप ये क्रम कर सकते हैं और उसको लगातार आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी पक्ष की चतुर्थी से भी ये उपाय आरंभ किया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि भाद्रपद की चतुर्थी या गणेशोत्सव के 10 दिन के बीच में ही आपको ये काम करना है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान को भोग रोज चढ़ता है, रोज की पूजा में चढ़ता है। भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस देवता को कौन सा भोग समर्पित करता है। तो अगर आपको भगवान गणेश की भक्ति पसंद आती है तो आप किसी भी बुधवार से या किसी भी चतुर्थी से भी इन उपायों को आरंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। आप जानते ही होंगे कि हर वर्ष की भांति इस साल भी 10 दिन का गणेशोत्सव मनाया जाता है। ऐसे में हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि 10 दिन भिन्न भिन्न प्रकार के आप क्या भोग गणेश जी को समर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला भोग है मोदक के लड्डू। शास्त्रों का ऐसा वर्णन है कि गणेश जी को मोदक के लड्डू बहुत प्रिय हैं। पहले दिन उन्हें मोदक के लड्डुओं का भोग लगाया जाए तो उनकी कृपा आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। दूसरा है मोतीचूर के लड्डू। मान्यता है कि गणेश जी को मोदक के बाद नैवेद्य के रूप में मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाया जाता है, जो दरअसल मोतीचूर के लड्डू को बूंदी के लड्डू भी कहते हैं। अगर आप गणेशोत्सव के दूसरे दिन गणपति बप्पा को शुद्ध देसी घी से बने बेसन के लड्डुओं का, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तीसरा है नारियल और चावल। तो गणेश उत्सव के तीसरे दिन गणेश जी को आप नारियल के दूध या नारियल के पानी में चावल को भिगो करके या नारियल के गूदे को चावल में मिला करके पका करके उसका भोग आप समर्पित करेंगे तो वो गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसी तरीके से पूरण पोली और इसी को सतोरी भी बोला जाता है। आपको ये बता दें कि चौथा जो दिन होता है उसमें सतोरी खोआ या मावा, घी, बेसन और दूध से बना एक महाराष्ट्रीय व्यंजन होता है। यह दिखने में रोटी की तरह गोल होता है। आप इसे भोग लगा करके लाभ ले सकते हैं। ये अगर गणेश पूजन के गणेश उत्सव के चौथे दिन अगर ये भोग समर्पित किया जाए, महाराष्ट्रीयन भोग है, ये महाराष्ट्रीयन व्यंजन है, तो बहुत अच्छी कृपा आपको गणेश जी की प्राप्त होती है। इसी तरीके से श्रीखंड का क्रम 5वां आता है। 5वें दिन गणेश जी को केसर मिश्रित पीला श्रीखंड का भोग लगाया जाना चाहिए। ये बहुत कल्याणकारी होता है। अब बात आ जाती है छठे दिन की। तो छठे दिन जो है केले का शीरा कहा जाता है कि छठवें दिन मैश किए हुए केले, सूजी और चीनी से बना हुआ शीरा जो है शुचि के साथ हलवे की तरह दिखने वाला यह भोग जो है गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। गणेश उत्सव के छठे दिन आप इसको कर सकते हैं। 7वें दिन रवा पोंगल। यह व्यंजन जो है रवा को मूंग के साथ घी डाल करके बनाया जाता है। आप इसमें किशमिश, काजू और बादाम जैसे मेवे भी जो गणेश जी को प्रिय हैं वो भी इसमें मिश्रित करके 7वें दिन आप गणेश जी को यह भोग समर्पित करें तो आपको इसका लाभ मिलेगा। पायसम, खीर, साउथ में पायसम कहते हैं खीर को, दूध और चावल की बनी हुई बढ़िया मेवे वगैरह डाल करके खीर। 8वें दिन इसका भोग लगाया जाना चाहिए। इसे दूध और चीनी या गुड़ के साथ बनाया जाता है। इसमें चावल या सेवई का प्रयोग करते हैं। 8वें दिन इसका भोग लगाइए। कुछ मेवा वगैरह डाल के अच्छी सी खीर बना करके, पायसम बना करके भगवान गणेश को आप समर्पित करें गणेश उत्सव के 8वें दिन। इसी तरीके से शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाया जाता है 9वें दिन। 9वें दिन गणपति बप्पा को शुद्ध घी और गुड़ का भोग समर्पित किया जाता है। इससे भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। शमी के पत्ते और दूर्वा, इसका क्रम 10वें दिन आता है। वैसे तो दूर्वा का प्रयोग हर दिन पूजन में करना चाहिए और अगर आप हर दिन नहीं कर पाते हैं तो 10वें दिन कम से कम, पूरे 10 दिन के क्रम में एक दिन तो कम से कम करना ही चाहिए, क्योंकि अब आजकल उपलब्धता कम हो गई है।
थोड़ा सा अगर आप बड़े शहर से हट करके गांव देहात की तरफ जाएंगे तब वहाँ तो मिल भी जाता है। दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में थोड़ा सा कम उपलब्धता है। महाराष्ट्र में, मुंबई वगैरह में क्योंकि वहाँ बहुत प्रचलन है तो वहाँ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो शमी के पत्ते और दूर्वा का प्रयोग जो है दशमी के दिन कम से कम एक दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। आखिरी दिन आप गणेश जी को भोग के साथ शमी के पत्ते और दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। इससे आपके 10 दिन की पूजा जो चतुर्दशी के दिन आपकी जो 10वें दिन की पूजा होती है, जिस दिन गणेश जी की विदाई होती है, विसर्जन जिस दिन होता है, उस दिन आपको यह क्रम करके विसर्जन करना चाहिए। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से संबंधित बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव वन। जय गणेश।